सो यू सॉ दैट लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे, वी स्टडीड व्हाट्स क्या कॉल्ड एज रिपल कैरी एडर। तो रिपल कैरी एडर हमने बनाया था, उसमें हमने देखा कि कैसे हम लोग दो नंबर्स को इनपुट करते हैं। सो स्पेसिफिकली हमने शायद ऑनलाइन आपको दिखाया था कि आप लोग 4 बिट रिपल कैरी एडर बना सकते हो, फिर 8 बिट रिपल कैरी एडर बना सकते हो। नाउ व्हाट यू सी इज, यू कैन क्लियरली सी, अगर हम लोग यहाँ पे मैं वो सर्किट फिर से डिजाइन करूंगा तो उसमें क्या था, यू हैड फर्स्ट आपके पास पहला एक फुल एडर होता था जिसको हम लोग फुल एडर 1 कहते थे। तो ना इट टेक्स 3 इनपुट्स, 1 2 एंड 3 इनपुट्स। तो ये 1 2 3 हो क्या होता था, सपोज इफ यू हैव टू नंबर्स, मेरे पास नंबर्स है से A1 A2 A3 A4, ये मेरे पास 4 बिट्स का नंबर दिया हुआ है। A1 10 हो सकता है या ऐसे हो सकता है कुछ। आई हैव सेकंड नंबर से B1 B2 B3 एंड B4 समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ये नंबर 0 1 0 1 ऐसा हो सकता है। Now what I'm telling you people is, आप ये वाला बिट ले लो, ये वाला बिट और ये वाला बिट ले लो, इन दोनों को आपको जो एडिशन करना है, सपोज आप यहां से आप नहीं करोगे, यू विल रादर स्टार्ट फ्रॉम रिवर्स साइड से आप लोग इनको स्टार्ट करोगे। पहले हम लोग A4 और B4 लेते हैं और इसको कैरी सपोज कैरी 1 कहते हैं, बिकॉज कैरी 1 राइट नाउ वी हैव इट 0, पहले 0 कैरी 1 होता है तो वी कैन कीप इट एज 0। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो यहां से कैरी आता है ऐसे, यहां पे आपको कुछ आउटपुट मिलेगा, यू विल हैव दिस आउटपुट, और यहां से आपको एक और कैरी मिलेगा, कैरी बिट और सम बिट मिलता है फुल एडर से। दूसरा फुल एडर यहां पे बनाएंगे FA2। तो यहां पे जो कैरी है वो क्या करेगा, वो इसमें इनपुट जाएगा, सपोज ये कैरी इसमें इनपुट जाता है और इसके और 2 इनपुट्स होंगे अपने। तो दिस इज माई A3 एंड दिस इज माई B3, और ये जो आपका यहाँ पे दिस इज माई कैरी 2, जो आप कैरी 2 किन से कंप्यूट करोगे, दिस A4 और ये B4 से आप इनको कंप्यूट करोगे। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक। और उसके बाद क्या होगा, ऐसे ही आपके पास इसका सम बिट आ जाएगा और इसका कैरी बिट आ जाएगा, तो ये दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा, जिसको हम लोग बताएंगे FA3 यानी फुल एडर 3। तो ये कैरी 3 होगा, यहाँ पे कैरी 1 कैरी 2 और कैरी 3, ये सम बिट 1, ये सम बिट सपोज दिस विल बी सम बिट 4, सब इसको हम लोग सम बिट 3 कह सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा, नाउ दिस विल बी अगेन 2 मोर बिट्स A2 और B2, तो इसका आंसर क्या आएगा S2, और यहाँ पे हमारा एक और कैरी आ जाएगा, लेट्स कॉल दैट C4, और हम लोग यहाँ पे और एक फुल एडर बनाएंगे, सो दिस इज कॉल्ड एज FA4। तो इसमें क्या होगा, फिर से ये नंबर ले लेगा, दिस विल बी A1 एंड B1 और ये C4 आ गया हमारे पास। तो लिखिए दिस विल गिव अस S4 S3 S2 और S1, यानी कि यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ। तो वंस यू ऐड दीज 2 नंबर्स, यू हैव A1 A2 A3 एंड A4, यू हैव B1 B2 B3 एंड B4। ये B1 B2 में क्या लिख रहा हूँ, दिस आर जस्ट ये हमारे पास 0 या 1 हो सकता है। अब A4 की जगह हमने यहाँ पे लिखा दिस विल बी S4 S3 S1 S4 S3 S2 और S1 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या था, दिस वाज योर कैरी 1, दिस वाज कैरी 2 कैरी 3 और कैरी 4। यहाँ पे आपको जो मिलेगा इसके बाद दिस वाज, इसके बाद आगे आपको कैरी 5 आ सकता है। सो दिस ओवर हियर विल गिव यू कैरी 5, ठीक है, अगर आपको इसको बढ़ाना है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू ओवर हियर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये नंबर्स अगर मेरे पास है 1 0 1 1, आपको आप पता है फुल एडर क्या करेगा, इट विल टेक दीज नंबर्स 1 0 1 1 प्लस, तो इसके बाद ये क्या लेगा, ये इस नंबर को लेगा 0 1 0 1 0 1 0 1, अब इनको ऐड करेगा, इट विल टेक इट फ्रॉम हियर, यहाँ से ये स्टार्ट करेगा पढ़ने। 1 + 1 कितना होता है, तो दैट इज 2, यहाँ पे 0 आएगा, कैरी बिट जो है 1 आएगा। 1 + 1 + 0 कितना होता है, सो दिस अगेन 0 और कैरी 1 आ जाएगा। 1 + 1 कितना होता है, अगेन 0 और 1 यहाँ आ जाएगा। 1 + 1 कितना है, 0 और यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो दिस कैरी बिट दैट यू सी ओवर हियर, अगर लास्ट में आपकी कैरी बिट आ गया, आपका नंबर इतना बड़ा है वो इसमें फिट नहीं हो सकता, वो 4 बिट्स में फिट नहीं हो सकता, क्योंकि पिछली बार हमने ये देखा है कि अगर मेरे पास सपोज 4 बिट्स है तो सबसे बड़ा नंबर जो इसमें फिट किया जा सकता है दैट इज 1 1 1 1, दैट इज 2 to the power 4 - 1, दैट इज 15। ये सबको आपको बताया गया है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ बिट्स दी होंगी और आपको बताया जाएगा कि आप इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा स्टोर कर सकते हो, तो आपको पता है 4 बिट्स में यहाँ पे 15 स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वाज योर 8 और सपोज दिस वाज योर नंबर 8, आफ्टर दैट दिस वाज 2 एंड दिस वाज 11, this number was your 11 and this number was your, suppose this was your 4 and this was your 1, this was your number 5। 11 और 5 कितना होता है, this is 16। अब ये 16 4 बिट्स में नहीं हो सकता है, यहाँ पे जो आपको मिल रहा है ये 5, दिस इज गिविंग ये एक्स्ट्रा कैरी। तो जब आप एक फुल एडर बनाओगे उसमें अगर लास्ट में कैरी आया, इसको हम लोग कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो कहते हैं, सब लोग याद रखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो का क्या मतलब है, यानी कि जितना बिट्स हमारे पास था जब हम लोग सम कर रहे हैं, यानी हमारे पास सम में भी 4 ही बिट्स थी, लेकिन जब हमने इसको प्लस किया तो ये विद 4 बिट्स वी कैन स्टोर मैक्सिमम ऑफ 15, हम लोग 15 को स्टोर कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम दैट विल हैपन ओवर हियर इज, क्योंकि हमारे पास आउटपुट में भी 4 ही बिट्स है तो मैक्सिमम मैं 14 स्टोर कर सकता हूं। यहां पे आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये आउटपुट कितना आएगा
16, तो आई कांट स्टोर दिस 16, मुझे एक और बिट चाहिए। तो जब भी आपको फुल एडर में दिखेगा कि लास्ट वाला जो हमारे पास फुल एडर है उसमें कैरी आ रहा है, तो वी कॉल दिस कंडीशन एज ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो क्या हो गया? ओवरफ्लो का मतलब यह है कि जितना मेरे पास नंबर स्टोर करना है, अगर मेरे पास उतनी प्लेसेस है नहीं, उतने प्लेस होल्डर्स है नहीं, या उतने बिट्स है नहीं, तो इस कंडीशन का हम लोग कहते हैं ओवरफ्लो। ये ओवरफ्लो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये जो ओवरफ्लो मैंने यहां पे आपको बताया, दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आपको बहुत ख्याल से ये करना है कि जब आप कोई चीज रख रहे हो तो वहां पे ये ओवरफ्लो ना हो। तो आपको मैं यहां पे एग्जांपल ही दिखाता हूं कि ओवरफ्लो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जो आप यहां पे वीडियो देख पा रहे हैं ना, सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, दिस हैपेंड इन 1996, जब हम लोग पहली बार हम लोग चाह रहे थे कि कंप्यूटर प्रोग्राम की वजह से हम लोग उड़ान भर रहे थे। तो व्हाट हैपेंड देयर इज, पहले इससे पहले एक प्रोग्राम लिखा गया था। उस प्रोग्राम में क्या हुआ था, उसमें सपोज कुछ बिट्स रखी गई थी, बट वो सपोज वो काउंट कर रही थी वो बिट्स। नाउ उसी प्रोग्राम को दूसरे वाले यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है दिस एयरक्राफ्ट, तो इसमें लगाया गया प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम वाज यूज्ड, बट ये वाला एयरक्राफ्ट क्या था, इसने ओवरफ्लो कर दिया वहां पे जो काउंट कर रहा था, बिकॉज नंबर ऑफ बिट्स क्या हुई, इसमें कम बिट्स रखी गई थी। तो यू विल सी दिस 10 सेकंड के बाद से ये क्रैश हुआ, एंड दिस क्रैश हैपेंड बिकॉज ऑफ ओवरफ्लो इन द प्रोग्राम। यहां पे आप देख पाओगे, यानी कि ये 10-11 सेकंड के बीच में जैसे ये उड़ान भरी इसने, इट वाज फ्लाइंग इन द एयर, तो ओवरफ्लो की वजह से, बिकॉज कंप्यूटर प्रोग्राम उन्होंने ये एक्सेप्शन नहीं लिया था कि ये ओवरफ्लो कर सकता है, तो ओवरफ्लो होने की वजह से क्या हुआ, इसने गलत आंसर दे दिया। तो इसने ये वाला कंडीशन जो मैं आपको बता रहा था, तो इट वाज कंप्यूटिंग समथिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ये ओवरफ्लो की कंडीशन आ गई, और ओवरफ्लो की कंडीशन की वजह से क्या हुआ, द होल ऑफ दिस प्लेन क्रैश, यानी कि 1996 में ओवरफ्लो की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। तो वी हैड इसको हम लोग हिस्टोरिक क्रैश मान सकते हैं कि जो कंप्यूटर साइंस की गलती की वजह से हुआ था। नाउ यू अंडरस्टूड कि ओवरफ्लो क्या होता है। ओवरफ्लो मतलब कि जो आपको स्टोर करना है, जितने बिट्स आपके पास है वो नंबर आप उसमें स्टोर नहीं कर सकते। तो ये क्या देता है, दिस गिव्स यू अनएक्सपेक्टेड आउटपुट। जैसे यहाँ पे हमारे पास आंसर होना था 16, क्योंकि मैं 11 + 5 कर रहा था, बट बिकॉज आई हैड ओनली 4 बिट्स, मेरे पास जो आंसर बिट्स थी वो सिर्फ 4 बिट्स थी, एंड आई नो टू रिप्रेजेंट 16 आई नीड 5 बिट्स। तो यहाँ पे जब आपने देखा ये फुल कैरी एडर में क्या था, ये लास्ट में जो आपका C5 ये वहां पे 1 था, तो दिस वाज ये इसकी वजह से ओवरफ्लो हो रहा था, एंड यू हैव टू डील विद दिस ओवरफ्लो। ठीक है, तो अब आपने ये सर्किट देख लिया, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम किसी एक और एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे जाएंगे। इनिशियली हम लोग ने इसको कैसे बनाया, अब आप उसको याद नहीं रखोगे, वो जस्ट कॉल राइट ना इट, हम लोग यहाँ पे इसको 8 बिट रिपल कैरी एडर कहेंगे। सो दिस इज योर सर्किट। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? द क्वेश्चन दैट पीपल आस्क्ड इज ओवरफ्लो के साथ डील कैसे करेंगे। नाउ यू शुड अपफ्रंट नो, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मैं कितने बड़े नंबर्स के साथ डील कर रहा हूं। तो सपोज यहां पे अगर आपको पता है कि जनरली जो मेरा रेंज आएगा, दैट रेंज विल बी इन, सपोज वो रेंज होगा बिटवीन से सम 0 to 1000 नंबर्स। अगर आपको पता है कि इतने नंबर्स में मैं डील कर रहा हूं, तो यू ऑलरेडी नो दिस, अपफ्रंट आपको पता होता है। तो हाउ डू यू डील विद दिस, क्योंकि अब आप पहले से ही करके रखते हो, यू नो दैट मुझे कितना बिट्स चाहिए 1000 स्टोर करने के लिए। यू नो दैट अगर मैं 10 बिट्स को रखूं, तो 10 बिट्स से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 2 to the power 10 - 1, यानी कि 1023 नंबर्स तक। तो 10 बिट्स आर एनफ फॉर दिस। अगर आपको यू आर 100% श्योर कि जो मेरे पास नंबर्स है वो इतने में स्टोर कर सकते, यू अकॉर्डिंगली गिव द बिट्स। अगर आपने पहले से ये सब कंप्यूटेशन करके रखा होता है कि यहाँ पे मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मुझे मैक्सिमम इतना नंबर चाहिए होगा, तो अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा नंबर चाहिए होगा, तो यू विल अकॉर्डिंगली एडजस्ट मोर नंबर ऑफ बिट्स। तो आप क्या करते हो, यू असाइन नंबर ऑफ बिट्स अकॉर्डिंग टू योर वर्क, असाइन नंबर ऑफ बिट्स according to the work you are doing. यानी कि जो आपको काम करना है, आपको अपफ्रंट पता होता है कि ये कितना नंबर मैक्सिमम बड़ा हो सकता है, तो उसी हिसाब से आप बिट्स को एडजस्ट करते हो कि मुझे इतने बिट्स चाहिए। नाउ ये क्यों करना होता है, बिकॉज यू नो दैट कंप्यूटर को प्रिसाइसली पता होना चाहिए कितने। अगर आप बोलोगे मुझे तो खुद नहीं पता कितना बड़ा नंबर हो सकता है, तो जनरली हम फिर बोलते हैं चलो आपको हम लोग 1024 बिट्स दे सकते हैं, एज्यूमिंग दैट इतने बिट्स में आपका नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने इससे बड़ा भी नंबर बना दिया, स्टिल देयर विल बी अ प्रॉब्लम ओवरफ्लो। तो इसलिए आपको ये सब चीजें अपफ्रंट करके रखनी होती है। सो ऑल ऑफ दिस हैज टू बी कैलकुलेटेड बिफोर हैंड। तो क्योंकि कंप्यूटर हैज लिमिटेड मेमोरी, आपको मैं सब कुछ ऐसे ही मेमोरी नहीं दे सकता, तो विल हैव टू असाइन सर्टेन नंबर ऑफ मेमोरीज फॉर दिस ऑपरेशंस। तो नाउ दैट यू अंडरस्टूड कि फुल एडर में ओवरफ्लो हो सकता है, तो आपको ये भी समझ आया कि ओवरफ्लो से डील कैसे करना है। नाउ क्वेश्चन इज, हम लोग एक और लेवल एब्स्ट्रैक्शन पे चले जाते हैं। एज आई सेड कि अब इस मैं जो भी सर्किट बना, अब हम उसको याद नहीं रखेंगे, वी विल कॉल इट जस्ट 8 बिट रिपल कैरी एडर, या 8 बिट जो हमारे पास एडर होता है, जो लुक अहेड एडर होता है, वो हो सकता है। और ये क्या करता है, इट टेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से 8 इनपुट लेगा। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से इनपुट 8 लेगा,
और यहाँ पे क्या करेगा, ये आउटपुट में 8 देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें एक लास्ट में एक कैरी बिट देगा, और ये कैरी बिट क्या डिनोट करेगा, इट विल से कि ओवरफ्लो हुआ कि नहीं। आपको अब सर्किट पता है कि ये बना कैसे, हमने स्टार्ट किया ट्रांजिस्टर से, वहां से गेट्स बनाए, गेट से हमने हाफ एडर बनाया, हाफ एडर उसको मिलके हमने फुल एडर बनाया, और फुल एडर से मिलके हमने 8 बिट ट्रिपल कैरी एडर बनाया। अब यहाँ पे क्या होगा, यू विल टेक, यहाँ पे आप नंबर एक इनपुट दोगे और यहाँ पे दूसरा वाला नंबर इनपुट दोगे, और यहाँ पे आपको आउटपुट रीड कर रहा है, दिस विल गिव यू आउटपुट, और ये जो बीच में यहाँ पे हो रहा है ये मैनिपुलेशन हो रहा है। ऐसे करके और भी बहुत सारे सर्किट होते हैं, इट्स नॉट ओनली दिस जो आपको मैंने यहाँ पे सर्किट बताया, सिर्फ ये वाला सर्किट नहीं होता, और भी बहुत सारे सर्किट होते हैं। तो हमने अभी क्या बनाया था, एडर सर्किट। ये जो हमारे पास था दिस वाज 8 बिट एडर, आपके पास 16 बिट एडर हो सकता है, 64 बिट एडर हो सकता है, जितना आप बड़ा एडर बना सकते हो। तो जनरली आपका 64 बिट एडर जो आपके मॉडर्न कंप्यूटर में यूज होता है। तो उसके बाद हमारे पास एक और सर्किट आता है, दैट्स कॉल्ड सबट्रैक्टर, यानी कि वो आप बिट्स को सबट्रैक्ट करता है। हम लोग लॉजिक गेट से उसको फिर बनाएंगे, लॉजिक गेट से हम लोग हाफ सबट्रैक्टर या फुल सबट्रैक्टर बना सकते हैं, हम लोग ये सबट्रैक्टर बनाएंगे जो क्या करेगा, इसको दो बाइनरी नंबर्स आप दो, ये सबट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास इसी एडर को आप लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, आप उसको कहते हैं इंक्रीमेंट, एक और सर्किट बना सकते हो इंक्रीमेंट सर्किट, यानी वो क्या करेगा, अगर आप उसको 11 नंबर दोगे वो उसको +1 कर देगा, ठीक है। एक और सर्किट बना इंक्रीमेंट। दूसरा एक सर्किट जो सबट्रैक्टर का मॉडिफिकेशन है उसको हम लोग डिक्रीमेंट कहते हैं, डिक्रीमेंट सर्किट। एक और हमारे पास होता है पास थ्रू सर्किट, लेकिन मैंने आपको बनाना क्या सिखाया, मैंने आपको सिर्फ ये वाला बनाना सिखाया, एडर, ठीक है। अगर हम लोग ये कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ रहे होते तो मैं आपको सबट्रैक्टर दिखाता, मैं आपको इंक्रीमेंट दिखाता, डिक्रीमेंट दिखाता, पास थ्रू, इवन सबट्रैक्टर विद बोरो, ऐड विद कैरी। यहाँ पे निगेट एक और होता है जिसको हम लोग निगेट सर्किट की जो वैल्यू को निगेट करता है, यानी कि अगर मैं उसको 10 दे दूं वो उसको -10 में बदल सकता है, यानी ऐसा हमारे पास सर्किट हो सकता है। यहाँ पे और दो हो सकते हैं हमारे पास, एडर में उसको कहते हैं एडर विद कैरी, एडर विद कैरी, और यहाँ पे सबट्रैक्टर में होता है सबट्रैक्टर विद बोरो, विद बोरो। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक सर्किट देखा है, तो बिकॉज दीज ऑल आर अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास नंबर्स है तो नंबर्स में कुछ ऑपरेशंस पॉसिबल है, प्लस पॉसिबल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, डिवीजन पॉसिबल है, और सबट्रैक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं ये सब जो ऑपरेशन दिखा रहा हूँ, दिस इज सम वे और इन अदर वे। एडर तो आपको पता है ऐड कर देता है, सबट्रैक्टर आपको पता है सबट्रैक्ट, इंक्रीमेंट किसी हद ये प्लस कर देता है, बट इट डज इट वेरी फास्ट, ये एक नंबर को ऐड कर देता है। डिक्रीमेंट एक नीचे कर देता है, अगर आपको 11 दे दोगे और उसको बोलोगे डिक्रीमेंट करो तो ये उसको 10 बना देगा। वैसे हमारे पास पास थ्रू सर्किट होता है, पास थ्रू मतलब क्या है, जो ऑल बिट्स ऑफ एयर वो ऐसे मॉडिफाइड दूसरे सर्किट को भेज देता है। अगर उसमें आप कुछ बिट्स दोगे वो आगे पास थ्रू करेगा उसको। निगेट क्या करता है, निगेट उसका उल्टा कर देता है, अगर हमारे पास कोई नंबर 10 है वो उसको -10 बना देता है। तो ये वाले ऑपरेशन जो है ये कंपलसरी है करना। अगर आपको एक बेसिक सर्किट बनाना है तो ये आपके पास ये वाले अर्थमेटिक सर्किट होना चाहिए, जो आपके सपोज वॉशिंग मशीन में जो आप में वहां पे प्रोसेसर लगा हुआ, वॉशिंग मशीन में लगा हुआ है, या आपके सपोज माइक्रोवेव ओवन में लगा हुआ है, माइक्रोवेव ओवन आपके सपोज इंडक्शन कुकर में घर में लगा हुआ है, इंडक्शन कुकर, तो उन सब में ये जरूरी होता है ना। तो क्वेश्चन इज, आप ये पूछ सकते हो कि डिवाइड तो हमने वहां पे कहीं नहीं देखा और मल्टीप्लाई भी हमने कहीं नहीं देखा, तो ये सर्किट नेसेसरी नहीं है क्या? तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, क्योंकि एडिशन क्या होता है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन देखो, मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन, अगर आप डिवीजन देखोगे रिपीटेड डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। वे आपको मैं जस्टिफाई करता हूं। सपोज अगर आपके पास एक नंबर है और आपको डिवाइड देखना है, इज डिवाइडेड, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर तो आंसर क्या आएगा? तो बेसिकली आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। आप पहले क्या करोगे, 20 - 4, ठीक है, तो यहाँ पे बचा 16, फिर करोगे 16 - 4, यहाँ पे आपके बचा 12, फिर 12 - 4, यहाँ पे आपके पास बचा से 8 - 4, तो यहाँ पे आपके पास बचा 4, फिर 4 - 4, यहाँ पे आपके पास बचा 0। तो कितनी बार आपने ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया? पहले यहाँ पे एक बार किया था, फिर दूसरी बार किया था, तीसरी बार किया था, चौथी बार किया था और पांचवी बार किया था। तो इसका मतलब आंसर इज 5, ठीक है। यानी कि डिवीजन क्या होता है, डिवीजन इज देन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन जो आपका है वो हम लोग असल में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं। आपको पता है कंप्यूटर की खासियत है वो बहुत कुछ चीज फास्ट कर सकता है। तो जब मेरे पास ये सब्ट्रैक्टर सर्किट है, अगर मैं इसको बोलूं 40/8 करो या 40/4 करो, वो बार बार 4 को सब्ट्रैक्ट कर देगा और देखिए लास्ट में ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो या तो 0 हो या तो 4 से लेस देन 4 हो, ठीक है, लेस देन 4, वो बताएगा कि इसका आंसर इतना आ गया। तो ऐसे वो डिवीजन कर देता है, ठीक है। वैसे मल्टीप्लाई कैसे, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। अगर आपको बोला जाए 2 × 5 कितना होता है, तो आप क्या करते हो, 2 को 5 बार आपस में प्लस करते हो, 2 + 2 + 2 ये 5 बार करते हो आप, ठीक है, 3 और ये 5 बार, दिस इज इक्वल टू 10। यानी कि ऐसे ही आप क्या करते हो, ये एडर सर्किट्स और ये सब्ट्रैक्टर सर्किट्स को आप यूज करते हो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। जो आपके कौन से सर्किट्स होते हैं, जो आपके बेसिक कंप्यूटिंग सिस्टम है, जैसे वॉशिंग मशीन में कोई चीज यूज हो रही है, माइक्रोवेव ओवन में यूज हो रहा है,
आपके इंडक्शन कुकर में ये सब चीजें यूज, वहां पे माइक्रो कंप्यूटर्स लगे होते हैं जिनको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर्स कहते हैं। तो जो एम्बेडेड सिस्टम, उनको हम लोग एम्बेडेड सिस्टम कह सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स, या हम लोग उनको वहां पे माइक्रो कंट्रोलर्स कहते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स। आप लोग टाइमर सेट करके रखते हो अपने इंडक्शन कुकर में कि 10 मिनट के बाद ऑफ हो जाना। आप लोग वॉशिंग मशीन में रखते हो कि स्पिन करने के टाइम आपको 30 मिनट स्पिन करना है, उसके बाद आप ये स्पिन करना रोक देना, या आप 20 मिनट वॉशिंग मशीन चलाओ उसके बाद ऑटो ऑफ हो जाना। तो वहां पे ये सब कैलकुलेशन हो रहा होता है, ठीक है। वहां पे सपोज डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट सर्किट, लेकिन वहां पे ये वाला सर्किट जो है, जो आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है या डिवीजन करना होता है, तो वहां पे वो ऐड और सब्ट्रैक्ट सर्किट को यूज करते हैं। लेकिन जो आपका मॉडर्न कंप्यूटर है वहां पे आपके पास और भी सर्किट्स होते हैं। वहां पे एक सर्किट होता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर वो क्या करता है, वो मल्टीप्लिकेशन खुद करता है, वो अलग से डेडिकेटेड सर्किट होता है जिससे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहां तक आपने क्या देखा, यहां तक हमने देखा कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे पॉसिबल है, हर एक के लिए एक एक सर्किट बनाया जाता है, हर एक के लिए एक एक आपको दिखा कि एक सब सर्किट है, एडर का अपना सर्किट है, सब्ट्रैक्ट का अलग सर्किट है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट सर्किट्स। जो कहां से बनते हैं, दीज आर मेड फ्रॉम लॉजिक गेट्स, और ये लॉजिक गेट्स किन से बनते हैं, दे आर मेड फ्रॉम ट्रांजिस्टर्स। आजकल के जमाने में इनको ट्रांजिस्टर से बनाया जाता है इवन। तो लेटर जो पिछले जमाने में था वहां पर रिलेज वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते हैं, एंड मे बी सम न्यू टेक्नोलॉजी माइट कम जहां पे हम लोग ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके किसी और चीज से बना सकते हैं। तो उसके बाद और भी क्या ऑपरेशन पॉसिबल है, और सपोज जो ऑपरेशन पॉसिबल है नंबर्स पे, उनको हम लोग कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स। हम लोग यहां पे लिखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स जो और पॉसिबल है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, वो आपको रिलेशन बताता है दो चीजों के बारे में। सपोज अगर मैं आपको बताऊं 12 और मेरे पास दूसरा नंबर है 15, सो यू हैव नंबर 12 एंड यू हैव नंबर 15। इन दोनों का रिलेशन आपस में हो सकता है, या तो एक नंबर बड़ा हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, या लेस देन हो सकता है, या बराबर हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है। तो ये कोई रिलेशन आपको बताएगा। इफ आई से 12 इज ग्रेटर देन 12, ये सही है कि गलत है, दिस इज फॉल्स। यहाँ पे ये फॉल्स है क्योंकि 12 बड़ा नहीं है 15 से। तो इज 12 लेस देन 15, हाँ यहाँ पे ये ट्रू है देन। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा पा रहा हूं कि रिलेशन नंबर्स में आपके पास है, और ये जो ऑपरेटर बीच में मैंने डाला इसको हम लोग कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर। इससे हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। तो 12 और क्या 12 लेस देन है 15 से, तो इनके बीच में रिलेशन एक है कि 12 जो है वो लेस देन 15 है, या उल्टा रिलेशन बताऊंगा मैं, तो 15 इज लेस ग्रेटर देन 12। अगर मैं आपके यहाँ पे लिखूं 12 और दूसरा 12, तो 12 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि ये दोनों नंबर्स बराबर है। तो इनका कोई ना कोई यहाँ पे एक रिलेशन बताया जा रहा है। तो इसके लिए भी हमारे पास सर्किट्स होते हैं। तो कभी आपको चेक करना पड़ता है, सपोज क्यों, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि आपका माइक्रोवेव चल रहा है, आपका वॉशिंग मशीन चल रहा है, वहां पे आप सेट कर दिया आपने टाइम 30 मिनट्स का, 30 मिनट के बाद ऑटो ऑफ हो जाना। वो कैसे डिसाइड कर लेते हैं 30 मिनट के बाद ऑफ होना है? वो क्या करता है, वो हर एक मिनट के बाद इसका एक एक मिनट डिक्रीमेंट कर देगा, 30 डिक्रीमेंट 9 29, क्योंकि उसका एक क्लॉक लगा होता है। 29 के बाद वो 28 कर देगा। लेकिन ये बार बार उसको चेक भी करना पड़ता है, जो भी नंबर उसने डिक्रीमेंट किया, जो करंट नंबर है, तो वो कॉन्स्टेंटली चेक कर रहा होता है। सपोज इसको हम लोग नंबर बताएंगे, NUM नंबर, क्या ये नंबर लेस देन है 0 से? अगर तो ये लेस देन 0 से हुआ तब तो वो उसको ऑफ कर देना, इसको कुछ और ट्रिगर करना और उसको ऑफ कर देना वॉशिंग मशीन। तो जैसे उसने 30 देखा, उसका डिक्रीमेंट कर दिया, उसको 29 बना दिया, और 29 ने फिर चेक किया, 1 मिनट के बाद चेक हो रहा है क्या ये जो नंबर अभी बचा वो लेस देन 0 है, नहीं है, तो फिर से चलाते रहो इसको। और जैसे ही वो नंबर बन जाता है सपोज 0, तो यहां पे चेक होता है इज नंबर लेस देन 0, जो आपका करंट नंबर है जो आपने 0 लिखा, क्या वो लेस देन 0 है? तो यहाँ पे आपकी ये नंबर 0 है, तो यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, -1 बन जाएगा। तो जैसे ही -1 बना, तो अभी तो ये नंबर हो गया, ये उसका टाइम खत्म हो गया क्योंकि इसने -1 लिखा था इसको। तो उसके बाद वो क्या करेगा, आपका जो वॉशिंग मशीन है वो उसको ऑफ कर देगा। यानी आपको यहाँ पे अगर दिखेगा तो यहाँ पे 2 सर्किट्स यूज हो रहे हैं, एक तो डिक्रीमेंट सर्किट जो आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहा है, और यहाँ पे एक लॉजिकल सर्किट जो कॉन्स्टेंटली आपका क्या चेक कर रहा था, लेस देन सर्किट। ठीक है, इसको हम लोग कंपैरेटर सर्किट यूज कहते हैं। तो एक और सर्किट हम लोग नाम देंगे उसको कंपैरेटर सर्किट। वो क्या करता है, वो नंबर्स का कंपैरिजन करता है, वो ग्रेटर देन चेक करता है, लेस देन चेक करता है, इज इक्वल टू चेक करता है। और ये सर्किट भी आप लोग आराम से खुद बना सकते हो। इनको भी कैसे बनाते हैं, यू ऑल्सो मेक दिस विद गेट्स। इनको भी आप गेट से बना सकते हो। अगर आपको कंपैरेटर सर्किट बनाना तो आप आराम से बना सकते हो। वो आपको बताएगा कि एक नंबर जो एक आप इसमें एक ऐसा सर्किट होगा जो अंदर बना होगा लॉजिक गेट से, वो क्या करेगा, यहाँ पे कंपैरेटर सर्किट जो लॉजिक गेट से बनेगा, ये इनपुट लेगा, सपोज इसको हम लोग 4 बिट का कंपैरेटर कहेंगे। ये नंबर ए लेगा और नंबर बी लेगा, नंबर बी और नंबर ए, इसमें ये लोग ये 3 आउटपुट होगा। तो अगर तो ये वाला आउटपुट 1 हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन है नंबर, या तो ये लेस देन होगा, या तो ये इक्वल होगा। अब इन 3 बिट्स में जो 1 होगा, सपोज या तो ये 1 हो सकता है, ये दोनों 0 हो सकते हैं, या तो ये 0 होगा, ये एक 1 होगा, ये 0 होगा, या तो ये ऐसे हो सकता है। अब जो भी बिट वहां पे 1 हुआ तो उसी हिसाब से इनका कंपैरिजन किया जाता है।
अगर इस केस में ये 1 हुआ और ये 2 0 हुआ, ये ए और बी का कुछ ऑपरेटर किया इसने यहाँ पे और लास्ट में इसने यहाँ पे 1 दे दिया, तो इसका मतलब है ए और बी जो है वो 1 के बराबर है। सिमिलरली अगर क्या हुआ, अगर ये वाला सर्किट ऑन हो गया, यहाँ पे 1 दिखाया, यहाँ पे 0 0 दिखाया, तो जो नंबर ए है सपोज इट इज लेस देन नंबर बी। सिमिलरली अगर यहाँ पे 1 मिला और यहाँ पे 0 0 मिला, तो इसका यह मतलब है कि ए जो है सपोज दैट इज ग्रेटर देन बी। तो आपको यहाँ पे नंबर जो है नंबर ए और नंबर बी आप इनका कंपेयर कर रहे हो, तो ये एक सर्किट है, ये कंपैरेटर सर्किट हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कैसे करते हैं, और मैं डिटेल्स को गायब कर रहा हूँ। कौन सी डिटेल्स की ये बनता कैसे है, ये आप होमवर्क ले सकते हो। अब अगर मुझे आप खुद से बनाना है, यू कैन जस्ट सर्च इट ऑनलाइन कि कंपैरिजन सर्किट जो है वो कैसे मैं बना सकता हूँ फ्रॉम लॉजिक गेट्स। और लॉजिक गेट तो आपको पता है कैसे बनाते हैं ट्रांजिस्टर से। तो नाउ व्हाट यू हैव इज यू हैव डिफरेंट सर्किट्स। आपके पास एडिशन वाला सर्किट है, एक सर्किट है, ठीक है। आपके पास दूसरा सब्ट्रैक्शन वाला सर्किट है, ठीक है। आपके पास और भी बहुत सारे सर्किट है, आपके पास कंपैरिजन सर्किट है, ठीक है। ये आपके पास सर्किट है। तो इसको हम लोग अगर एक ही जगह रखेंगे, इनको हम लोग पैक करके एक ही जगह रखते हैं। आपके पास बड़ा सा बोर्ड है और हर एक सर्किट को मैंने वहां लगा दिया, तो इस ये वाला जो आपके पास बना, इसको हम लोग कहते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको कहते हैं। जो आपने सुना होगा कंप्यूटर में CPU होता है और CPU में आपका होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दिस इज व्हाट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो मैंने आपको यहां पे दिखाया, तो वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किन से बनता है, फ्रॉम डिफरेंट सर्किट से। और यहाँ पे अब देखो, अब कुछ भी नंबर दिया जाएगा, ये सिर्फ इसमें और भी चीजें होती है। तो इसमें और एक सर्किट होता है जिसको हम जिस सर्किट को हम लोग कहते हैं डिकोडर। डिकोडर का मतलब होता है कि अब अगर आपको मैं नंबर दे दूं, नंबर ए और नंबर बी, मैंने आपको नंबर दे दिया 1 0 1 1 ऐसा कुछ, दूसरा नंबर दे दिया 0 0 1 0 ऐसा कुछ नंबर दे दिया। अब आपको कौन बताएगा कि इन दोनों को ऐड करना है, तो वो एडिशन का भी आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो एडिशन का जो जनरली शायद होता है दैट इज सपोज 1 0 0 0, इसका मतलब होता है एडिशन। जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो आप ऐसा लिखोगे, आप लिखोगे एडिशन, ए और बी को एडिशन करो। और ए में आपको पता है स्टोर क्या है, ए में आपको पता है स्टोर है 1 0 1 1, ठीक है। बी में आपका स्टोर है सपोज 0 0 1 0, इसमें स्टोर है 0 0 1 0। एडिशन को आपको एनकोड करना है, इस ऑपरेशन को भी आपको बाइनरी में लिखना है। सपोज इसको ऐसे एनकोड करोगे 1 0 0 0 4 बिट से, इसको हम लोग ऑपरेशन कोड कहते हैं, ऑप कोड। ये इस पूरी को हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंप्यूटर का क्या होता है, कंप्यूटर में डेटा होता है और उसका इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो वो कैसे देते हैं वो भी हम लोग बाइनरी में देते हैं। तो दिस इज योर डेटा, ठीक है, ये आपका डेटा है और यहाँ पे आपका ये एडिशन जो है ये आपका इंस्ट्रक्शन हो गया। और इंस्ट्रक्शन के लिए अपना खास करके ऑप कोड होता है। हम पूरा एक इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ेंगे, जब हम लोग पूरा हार्डवेयर बनाएंगे हम लोग देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन को फेच कैसे किया जाता है, फिर उसको कैसे डिकोड किया जाता है, उसके बाद वो कैसे नंबर्स का एडिशन होता है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा कि इसमें और एक सर्किट लगा होगा, उस सर्किट को हम लोग कहेंगे डिकोडर। और जैसे ही वो डिकोडर में आपको ऐड करना है, उस डिकोडर में ऐसा होगा तो वो डिकोडर खुद में एक सर्किट होगा। सपोज अब आपके पास सपोज 8 सर्किट लगे हुए, तो इसमें 1 2 3 लाइंस हो सकती है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आउटपुट। क्यों आउटपुट 8 क्यों हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 3 बिट से मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन मेक 8 कॉम्बिनेशंस। अगर मैं यहाँ पे 0 0 0 दे दूं तो इस वाले पे 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 0 1 दे दूं तो इस वाले पे 1 आ जाएगा। डिपेंड्स कि आप कैसा वाला इनपुट देते हो, तो वैसे ही वो वाली जो वायर है आपकी ओपन हो जाएगी, डिपेंड्स ऑन दिस इनपुट। अब ये वाला जो होता है ये कनेक्टेड होते हैं। अब ये सपोज ये एडर के साथ कनेक्टेड, दिस इज कनेक्टेड विद एडर। ये वाला जो है ये कनेक्टेड विद सबट्रैक्टर, मान लेते हैं ये सबट्रैक्टर। वैसे ये सपोज कंपैरेटर के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे सब जगह ये कनेक्टेड। जैसे आपको ऐड करना है, सपोज ऐड का मतलब है 0 0 0, तो यहाँ पे आप 0 0 0 करोगे तो ये यहाँ पे इस सर्किट को एक्टिवेट कर देगा। और बाकी जो इसके बाद ये इनपुट लेगा। और एडिशन को आपको पता है कि एडर कैसे इनपुट लेता है, तो लेकिन आपको डिसाइड भी करना है कि ये वाला सर्किट कैसे ऑन होगा, ये सर्किट सिलेक्ट होगा। सिलेक्शन क्या कौन करता है, इसको हम लोग डिकोडर कहते हैं। डिकोडर में क्या होता है, आपके पास यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ बिट्स होती है और वो डिसाइड करता है कि सिर्फ मुझे सपोज एक वाला सर्किट जो है वो सिलेक्ट करना है, तो आपको ऐड करना है, तो आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा 0 0 0, फिर आपको बताया जाएगा 1 0 0 1 0 1 0 0। तो पहले का मतलब यहाँ पे हम मानेंगे ऑप कोड, या आपका ऑपरेशन कोड हो गया। यहाँ पे आपका ये डेटा 1 है और दिस इज योर डेटा 2। तो क्या होगा, ऑपरेशन कोड जाएगा पहले इस डिकोडर में, तो उस डिकोडर की वजह से ये एड्रेस सर्किट सिलेक्ट होगा। जैसे ये एड्रेस सर्किट सिलेक्ट हुआ, फिर ये वाला 4 बिट, ये वाला 4 बिट, ये 4 बिट यहाँ पे जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1 यहाँ जाएगा, एंड दिस 0 1 यहाँ पे जो आपके पास है 0 1 0 0 यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आपको जो है एड्रेस सर्किट जो है वो आपको आंसर दे देगा, ठीक है। आपको अभी जो मैंने आपको दिखाया इसको हम लोग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को हम लोग एक और लेवल, इसको ऐसे कंप्यूटर में लिखते हैं हम लोग। तो ALU इज शोन समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे इसको इनपुट देते हैं और यहाँ पे A
यहाँ पे बी, और यहाँ पे सपोज इसको हम लोग ऑप कोड भी देते हैं कि क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप कोड देते हैं, तो यहाँ पे भी ये पर्टिकुलर आउटपुट्स देता है कि कहीं पे ओवरफ्लो है क्या है, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये वाला जो सिंबल मैंने आपको बताया, ये जो सिंबल मैंने आपको दिखा दिया, तो इस सिंबल का नाम है ALU, ठीक है। और ये जो आपके सीपीयू में लगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर सीपीयू। सीपीयू का कंपोनेंट क्या मैंने आपको बोला, द इंपॉर्टेंट इज कि यहाँ पे आपको ये वाला जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ये हर एक सीपीयू में लगेगा, और सीपीयू में हम लोग और भी लगाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, इसमें इनपुट दिया जाता है, इसमें दूसरा इनपुट दिया, यहाँ पे ऑप कोड दिया जाता है। तो अब इसके बाद अपने फ्लैग्स होते हैं, जो मैंने ये 4 आपको बोले ना, 1 2 3 4, ये 4 या 3 आउटपुट करता है। तो उसमें क्या क्या आउटपुट करता है, एक तो ये ओवरफ्लो इसका बिट हो जाता है, एक ओवरफ्लो बिट, कहीं पे ओवरफ्लो तो नहीं हुआ। एक और बिट होता है 0 बिट, ठीक है, और एक बिट होता है नेगेटिव बिट, तो इनको हम लोग फ्लैग्स कहते हैं। तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपको अब समझ आया कैसे बनता है। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सर्किट्स, जिसमें हमारे पास एडर होगा, जिसमें आपके पास सबट्रैक्टर होगा, जिसमें आपके पास मल्टीप्लायर हो सकता है, जिसमें आपके पास बाकी एडर विद कैरी हो सकता है, सबट्रैक्ट विद बोरो हो सकता है, आपके पास डिकोडर होगा। तो ये सब आपका जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लोग एक ही में पैकेज करते हैं और इसको हम लोग ALU कहेंगे। और जैसे आप यहाँ पे दोगे सपोज 1 - 1, वो क्या करेगा, यहां से 1 लेगा, यहां से 1 लेगा, तो ऑप कोड में उसको क्या करना है, माइनस। तो ऑप कोड का अपना माइनस, सपोज 0 1 0 0, मतलब ऑप कोड का मतलब होता है सबट्रैक्ट करो। अब ये उस सबट्रैक्टर सर्किट को सिलेक्ट करेगा अंदर से, तो उस सर्किट के बाद ये 0 वाले बिट को ओपन कर देगा, क्योंकि ये 0 वाले बिट जब 1 हो जाएगा इसका मतलब है, तो आंसर इज 0। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन, सबको समझ आया जो मैं बता रहा हूं? नाउ दैट वी हैड डिस्कशंस अबाउट सर्किट्स के सर्किट डिजाइन कैसे करते हैं, तो ब्रीफली मैं आपको बताता हूं कि आपको पता है कि बिट किसको कहते हैं। बिट मतलब 1 0 या 1 1 को हम लोग बिट कहते हैं। अगर ऐसी 4 बिट्स आपको मिली, इसको हम लोग निबल कहते हैं, ठीक है, 4 बिट्स मतलब निबल। अगर ऐसी 8 बिट्स मिली आपस में, तो इसको हम लोग बाइट कहते हैं, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि बाइट मतलब क्या, तो बाइट मतलब 8 बिट्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 0 1 1 0 1 1 ऐसा कुछ लिखूंगा, तो ये जो आपके पास है, दिस इज योर 8 बिट्स, 4 बिट यहाँ 4 बिट यहाँ, तो ये आपका एक बाइट हो, दिस इज योर 1 बाइट। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने सुना होगा 10 मेगाबाइट्स, आपने सुना होगा 10 मेगाबाइट्स, 20 मेगाबाइट एप्लीकेशन का साइज होता है। तो इसमें आपको समझ आना चाहिए 10 मेगाबाइट, यानी अभी मैं आपको समझाना मेगा क्या होता है। तो हर एक जो चीज है ना, वो पावर्स ऑफ 2 में मेजर की जाती है। 2 to the power 10 को हम लोग किलो बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज किलो, क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000। अगर मैं आपको ग्राम बताऊं, तो आपको बताऊं कि 1 ग्राम है, तो अगर मैं आपको बताऊं 1000 ग्राम्स है, तो 1000 ग्राम्स को हम लोग 1 किलोग्राम बोलते हैं, ठीक है। यहां पे भी जब हम लिखेंगे 2 to the power 10, वो भी 1 किलो होता है, यानी कि 1000 बाइट्स, लेकिन ये 2 के पावर में हम मेजर करें, दिस इज रफली इक्वल टू 1024। तो अगर मैं आपको बताऊं 1024 बिट्स मेरे पास है, तो आप बताओगे हमारे पास 1 किलो बाइट है, दिस इज आवर 1 किलो बाइट, नॉट इवन बाइट, 1 किलो बिट्स, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं 1024 इंटू 8 बिट्स है, क्योंकि आपको पता है 8 बिट्स जो है उसको बाइट कहते हैं, 1024 का मतलब किलो होता है, तो दिस इज इक्वल टू 1 किलो बाइट, यानी कि 1024 बिट्स मल्टीप्लाइड बाय 8 बिट्स, क्योंकि 8 बिट 1 बाइट होता है, एंड 1024 आपका क्या होता है, किलो होता है, तो दिस इज इक्वल टू 1 KB। तो वही आपको मैं ऐसे लिखूंगा 2 to the power 10 इंटू बाइट को लिखते 2 to the power 3 दिस बिट्स, तो दिस इज इक्वल टू बेस्ड आर सेम पावर्स एडेड 2 to the power 13, जो मेरे पास बिट्स होंगी वो मेरे पास 1 किलो बाइट होगा। यहां पे मैं ये इनको रेड से मार्क करता हूं, 2 to the power 10 को हम लोग किलो कहते हैं। वैसे ही मेरे पास जो 2 to the power 20 है, इसको हम लोग मेगा कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मेगा, मेगा, ठीक है। जब आपको कोई बताए कि एक मेरे पास 10 मेगाबाइट है, आप उसको बोलना आपके पास 10 इंटू 8 बिट्स इंटू 2 to the power 20, इतने बिट्स है आपके पास, तो ये आपके पास कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 10 मेगाबाइट। आपको पता है बाइट कैसे बिट्स में कन्वर्ट होता है, तो आपके पास इतने वंस एंड जीरोस है, इतने सारे वंस एंड जीरो, इसको हम लोग 10 मेगाबाइट कहेंगे, ठीक है। पहले मैंने आपको किलो बताया, फिर मेगा, ऐसे आपके पास होता है टेराबाइट, ठीक है, 2 to the power 30, 2 to the power 30, इसको हम लोग टेरा कहते हैं, किलो मेगा और उसके बाद टेराबाइट, गीगा, सॉरी दिस इज कॉल्ड गीगा। अब ये यहाँ पे हाँ, दिस इज योर गीगाबाइट, सॉरी नॉट टेराबाइट, दिस इज गीगा। 2 to the power 40 जो होता है वो टेराबाइट होता है, कि अभी जीबीज में हम लोग जाते हैं, तो दिस इज योर टेराबाइट। आप बस 10 आगे करते जा रहे हो, तो आपको मैंने क्या बोला, 2 to the power 10 इज किलो, पहले हम लोग किलोबाइट मानते हैं, उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट। यहां पे आप मान लो कि अगर आपके पास देखो, क्योंकि मेरे पास सपोज दिस वाज माय 1 किलोबाइट, ये मैं बोल रहा हूं कि दिस इज माय 1 मेगाबाइट। अगर आपको आपको पता है कि अगर आप इंटरनेट पैक डालते हो, आपके पास 1024 मेगाबाइट्स आते हैं, आप बोलते हो कि मेरे पास 1 GB का डेटा आया, आई हैव 1 गीगाबाइट्स, मेरे पास 1 गीगाबाइट का डेटा आया। तो इसलिए मैं इनको यहाँ पे 10 पावर्स में इंक्रीज कर रहा हूँ, 10 20 30 और 40 किलोबाइट, मेगाबाइट,
तो यहाँ पे आपका जो ये है दिस इज योर 1 गीगाबाइट 1 GB, और इसके बाद अगर आपके पास इतने बाइट्स होंगे तो दिस इज योर 1 टेराबाइट। अगर आपने हार्ड डिस्क देखा होगा, हार्ड डिस्क में आपके पास 1024 GBs होते हैं, इतने GBs मतलब 1 टेराबाइट। ठीक है, अगर आपके पास, अब मैं ऐसा बताऊं, आई हैव 10 से मेगाबाइट्स, कौन मुझे इसको किलोबाइट्स में कन्वर्ट करके देगा? कौन मुझे बता कितने किलोबाइट्स है ये? आई विल गिव यू अ मिनट और सो। यहाँ पे अगर देख पाओगे, अगर मेरे पास सिर्फ 1 MB होता, सब आपको पता है 1 मेगाबाइट कितना होता है? 1 मेगाबाइट इज, अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सपोज 1 मेगाबाइट, और उसको मैं किलोबाइट में कन्वर्ट करूँ, सपोज मुझे यहाँ पे किलो में कन्वर्ट कर रहा है, तो आई कैन से अगर मैं 1024 इतने किलोबाइट्स लिखूंगा तो उसको मैं 1 मेगाबाइट मान सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे 10 मेगाबाइट थे, यानी इसको मल्टीप्लाई 10 से करो, इसको मल्टीप्लाई 10 से करो, तो 10240 किलोबाइट्स इज 10 मेगाबाइट्स। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी देखना है, मैं आपको एक और कैलकुलेशन बताता हूँ। 10 मेगाबाइट्स को कैसे लिखोगे? 10 मेगा आपको समझ आ गया, 2 to the power 20 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो मेगा है 2 to the power 20, लेकिन ये कितने हैं? ये 10 मेगाबाइट्स है, यानी कि 10 मेगाबाइट्स मतलब 2 to the power 20 इतने में। आपके पास किलोबाइट भी है, तो 1 किलोबाइट कितना होता है? 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 2 to the power 10, या आपके पास 1 किलोबाइट। अब आप क्या करोगे आप लोग, आपको यहाँ पे क्या करना है कि 10 मेगाबाइट डिवाइड बाय 1 किलोबाइट, आपको देखना है कि इसमें कितने किलोबाइट्स है। आप देखोगे 2 to the power 20 इंटू 10 डिवाइड बाय 2 to the power 10, तो यहाँ पे आपको पता है बेसिस सेम पावर्स, इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 to the power 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये आपके पास आएगा 10240। ये मैं आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, पहला चीज जो है मैंने 10 मेगाबाइट्स को कन्वर्ट कर दिया 2 की पावर्स में, फिर 1 किलोबाइट को कन्वर्ट कर दिया, फिर मुझे कन्वर्ट करना है मेगाबाइट्स को किलोबाइट्स में। मैंने मेगाबाइट बड़ा है तो उसको डिवाइड कर दिया छोटे वाले से। ऐसी बात है, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास 5000 सपोज मेरे पास 550 kgs है, तो आप मुझे बताओ कितने ग्राम्स है मेरे पास। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप 50 ग्राम को कन्वर्ट करोगे और ऐसे फिर ग्राम में देखोगे, आप उसको छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। वहां पे भी ऐसे ही मैंने यहाँ पे कर दिया, यू कैन क्लियरली सी 2 to the power 20 इंटू 10 डिवाइड बाय 2 to the power 10, यहाँ पे मेरे पास ये नंबर आ गया। सो ये वही हिसाब है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ना यही चीज आपको याद रखनी है, दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, 2 to the power 10 1 किलो होता है, 2 to the power 20 1 मेगा होता है, 2 to the power 30 गीगा होता है, 2 to the power 40 1 टेरा होता है, फिर पेटाबाइट आता है, एक्साबाइट आता है, लेकिन यहाँ तक आपको एटलीस्ट कैलकुलेशन आना चाहिए। और जो मैंने आपको बताया था 2 to the power 0 से लेके 2 to the power 10 तक आपको सब याद रखना है। सपोज 2 to the power 0 इज 1, 2 to the power 1 इज 2, ये कर करके 2 to the power 10 इज 1024। यहाँ भी आपको ये याद करना है, क्योंकि हमेशा जो कंप्यूटर में हम लोग मेजर करते हैं वो 2 के पावर्स में हम लोग मेजर करते हैं, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। आपको मैं यहाँ पे एक मार्केटिंग टैक्टिक बताऊं जो मैंने पटन वालों को बताया हुआ है। अगर आप कहीं पे देखोगे कि आपका इंटरनेट स्पीड दिया जाता है 100 Mbps, लेकिन आप जब घर में वो कनेक्शन लगाते हो वो मैक्सिमम 10-12 MB स्पीड देता है, तो यहाँ पे क्या किसकी बात हो रही होती है? क्योंकि यहाँ पे बिट्स की बात हो रही है, तो ये हम वो स्पीड देते हैं 100 मेगाबिट्स, यानी यहाँ पे 2 to the power सपोज 20, लेकिन ये बिट्स है। लेकिन जब यहाँ पे आप कंप्यूटर देख रहे हो तो वो मेगा वाला जो है ना, यहाँ पे वो बिट्स की नहीं बाइट्स की बात कर रहा है, यहाँ पे वो हम लोग बाइट्स की बात कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जो भी आपको स्पीड दिया जाएगा, आपको एक कनेक्शन लगाना है घर में, तो वो आपको बताएगा 100 Mbps कनेक्शन है, तो उस 100 को डिवाइड बाई किया करो 8 से, आपको बाइट्स में मिल जाएगा। क्योंकि जनरली वो किसकी बात कर रहे होते हैं? वो मेगा बिट्स की बात कर रहे होते हैं। तो आपको चाहिए होता है ऐसे 100 कैपिटल BPS, मेगा बाइट्स पर सेकंड, मेगा बिट्स नहीं। अब आपको पता है कि एक बाइट में आपके पास 8 बिट्स होती है। तो जैसे आपको दिखा कि किसी ने कनेक्शन दे दिया, आपको बोला कि आपको मैं कनेक्शन दूंगा 200 Mbps का, लेकिन आपने क्या देखा कि उसमें छोटा वाला बी लिखा था। ओ, ये तो बिट्स में बता रहा है, लेकिन मुझे स्पीड मेजर करनी होती है मेगाबाइट्स में, MBs में। तो आप क्या करोगे 200 डिवाइड बाय 8, इतना मेगाबाइट्स। जब आपको कैपिटल बी दिखे तो मेगाबाइट्स, जब स्मॉल बी दिखे तो मेगाबिट्स। ठीक है, तो यहां पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं।